गुड आफ्टरनून बच्चों। आज फिर से हम लोग करेंगे चैप्टर 8 उत्पादक विश्लेषण। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो 8.2 करने के लिए हम लोगों को कुछ पुराने फॉर्मूलेज का यूज़ करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानती हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी आप लोग जानती हो, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये फॉर्मूला मैं और एक बार लिख देती हूँ। ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, आई होप ये तीनों फॉर्मूला आप लोग पहले से ही जानती हो। अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बाई एम। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, देखो m स्क्वायर को हम m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस सिर्फ 2 है ना, 2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं m इंटू 1 बाई एम, क्योंकि देखो ये m कैंसिल हो जाएगा, आप लोग का 2 ही रह जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से देखो -2 कॉमन चला जाएगा, तो ले लेते हैं -2 कॉमन। क्या बचा हम लोगों का m प्लस 1 बाई एम। क्लियर? थोड़ा ध्यान दो, ये किस चीज का फॉर्मूला है? हाँ सही, आप लोगों ने सही सोचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां a है m, b है 1 बाई एम, तो m प्लस 1 बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2m प्लस 1 बाई एम। क्लियर? अब जो आप लोग को नेक्स्ट करना है वो है, ध्यान से देखो, ये भी है 1 प्लस 1 बाई एम, ये भी है 1 प्लस 1 बाई एम, तो हम लोग m प्लस 1 बाई एम, m प्लस 1 बाई एम, तो m प्लस 1 बाई एम को हम लोग मान लेंगे a। क्लियर? और इस a को हम लोग इस जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? a कॉमन आ गया दोनों में से, तो बचा a माइनस 2। ठीक है, अब हम लोगों का a किसे माने थे हम लोग, m प्लस 1 बाई एम को, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, m प्लस 1 बाई एम, और इधर भी पुट करो m प्लस 1 बाई एम माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग लसा करेंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लसा करते हैं नीचे m, तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m। ठीक है, इसको एज इट इज रखो। ध्यान से देखो 2m है, तो हम इसे बाहर निकालकर 1 बाई एम स्क्वायर कर देते हैं। ओके, ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो m स्क्वायर था, फिर माइनस 2m था, बगल में एक 1 हम लोग लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 को इंटू करने से वही 2 ही रहेगा, प्लस इस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर अगर कर दें तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है हम लोगों का आंसर, ये है हम लोगों का उत्पादक विश्लेषण द्वारा हम लोगों ने गुणनखंड निकाला है। ठीक है, अब चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x टू द पावर 4 प्लस 81। क्लियर? तो 4 को लिख सकते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है और x टू द पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर लिखकर होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो 4 और x टू द पावर 4, क्लियर? प्लस ये हो गया 9 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो इस प्लस 2ab को अगर हम लोग उधर लेके चले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा हम लोगों का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो माइनस 2ab, तो माइनस 2a होगा 2x स्क्वायर इंटू b। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसे ऐसे ही रखो, ये हो गया 2 2 4 4 9 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको ऐसे ही रखो। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और x लिखकर ऐसे होल स्क्वायर कर दिए। तो ध्यान से देखो ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? हाँ सही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो a स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। थोड़ा सजा के लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्लियर? अगर इसका हम लोग फर्दर अगर मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यही होगा हम लोगों का गुणनखंड। यहाँ पर नहीं होगा आगे मिडिल टर्म फैक्टर, इसीलिए हम लोग का आंसर है ये। तो 4x टू द पावर 4 प्लस 81 के ये दो गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों? अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। घबराना नहीं है, थोड़ा सजा लेना है। ये 2ab है ना, यहाँ a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर है, तो थोड़ा सजा लेते हैं इसको। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये c स्क्वायर है, इसे ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? हाँ सही, सही सोचा आप लोगों ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? अब ये किस चीज का फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है a और ये है b। ठीक है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोग जो फॉर्मूला यूज करोगी उस फॉर्मूला को बगल में ब्रैकेट करके लिख देना है। ठीक है? इसी तरह से चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसे डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
3a² प्लस 4ab प्लस b² माइनस 2ac माइनस c²। ठीक है, अब थोड़ा इसे भी हम लोग सजा लेते हैं। यहाँ 3a² है, इसे हम लोग किसी भी हालत में होल स्क्वायर करके नहीं लिख सकते हैं, रूट में आ जाएगा। तो हम क्या करें, ध्यान से देखो, ये 4ab है, 4ab को हम लोग यूं लिख सकते हैं। देखो तो 2 2 4, 4ab। क्लियर? तो हम लोग इसे कर देते हैं 4a²। ठीक, 3a² है, 4a² लिखे हैं, तो हम लोग को एक a² माइनस कर देना होगा, तभी तो 3a² आएगा। अच्छा, प्लस b² माइनस 2ac माइनस c²। क्लियर? अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, इसे लिख दो ऐसे, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर भी हम लोग थोड़ा माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लिए तो सजा के लिखते हैं a² प्लस 2ac प्लस c²। सारे माइनस साइन बाहर आ गए, कॉमन ले लिया। क्लियर? तो ये हो गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोगों का a है ये, b है ये, तो फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस b² का a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू, मेरा जगह नहीं हुआ इसीलिए मैंने नीचे लिखा है, a माइनस b। क्लियर? ये हो गया 3a प्लस b प्लस c। इसे थोड़ा करते हैं, 2a प्लस b माइनस a माइनस c। इसे एज इट इज लिख दो, 3a प्लस b प्लस c। ये हो गया a प्लस b माइनस c। क्लियर? तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैं डिलीट कर रही हूं बच्चों। ये थोड़ा सा और लेंदी है, सवाल देखकर, सवाल की लंबाई को देखकर नहीं घबराना, इजी ही है, हार्ड नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन हम लोगों का। अब थोड़ा फिर से हम लोग को सजाना होगा। तुम लोग चेक करना ये वाला जगह, यहाँ AC लिखा हुआ है तो A और C को खोजो। A और C एक साथ लिखते हैं, a² माइनस 4AC को लिखते हैं 2a टू C। देखो 4AC आ गया, प्लस यहाँ 4C का स्क्वायर है तो उसको करते हैं 2C का होल स्क्वायर। क्लियर? अब कौन कौन बचा, अब बचा ये और ये। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 5b का
होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और d का स्क्वायर, यहाँ 3 3 3 का स्क्वायर होता है 9 और b स्क्वायर। ठीक है, अब ये है, इसको 2ab के रूप में लिखना है, प्लस 2 को पहले लिख दो, ये a अगर है तो ये b है, देखो तो 30 आ रहा है या नहीं, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, b d आ गया हम लोगों का। अब ये फॉर्मूला में आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप लोग माइनस साइन थोड़ा कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या आएगा, 3b का होल स्क्वायर आया प्लस 5t का होल स्क्वायर आया, और ये प्लस माइनस बन गया, माइनस 2 3b 5d। ठीक है, तो a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस ये वाला हो गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 3b माइनस 5d का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोग को दिख ही रहा होगा ये क्या फॉर्मूला है, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को? अब बस एक ही लाइन बाकी है, हम लोगों को ब्रैकेट खोलना है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। ये तो पहले वाला जैसे था वैसे ही लिख दिए, अब ब्रैकेट खोल दिए हैं। अब थोड़ा सजा लेते हैं ए बी सी डी करके, a प्लस 3b को पहले लिख दिए, उसके बाद 2c को, उसके बाद 5t को। यहाँ भी सेम वैसे ही करते हैं, a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 5t। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 के गुणनखंड, जो व्यंजक था उसके गुणनखंड उत्पादक विश्लेषण द्वारा। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को अब समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर कैसे करना है, इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज। चलो लास्ट एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसे डिलीट कर रहे हैं। यहाँ आप लोग ब्रैकेट थोड़ा खोल लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई। क्लियर? अब थोड़ा हम लोग को कुछ करना है, इस जो ये जो 4ab xy है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट करके हैं, टू ab xy प्लस 2ab xy लिख सकते हैं। 4 को 2 + 2 लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब है देखो ab xy, यहाँ ax है, ax है, एक by चाहिए, तो यहाँ देखो by है,
तो ये और ये पहले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा सजा के लिखते हैं, प्लस यहाँ 2 ए एक्स को एक साथ और बी वाई को एक साथ, प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो बचा है ये और ये एक साथ लिखते हैं, माइनस को कॉमन लेते हुए, बी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं इसीलिए ये हो जाएगा माइनस 2 बी एक्स इंटू ये होगा ए वाई, माइनस कॉमन ले लिए हैं इसीलिए प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, फिर एक माइनस साइन, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर से वही सेम फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलो करते हैं आगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बी, ठीक है। ये प्लस कैसे हुआ पता लगा? थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ए एक्स को एक साथ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई, इसे भी थोड़ा सजाते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 8.2 एंड हो गया। रेस्ट ऑफ द सम्स आप लोग घर में होमवर्क करो, ठीक है। थैंक यू।